है, बार बार मेरे सामने ये परीक्षा आती है, बार बार मेरे सामने ही परीक्षा आती है। बाबा भी देखो ना कैसे करता है, बाबा भी ऐसे करता है। कि फुल स्टॉप लगाना माना, बाबा के प्यार को अनुभव करो। बाबा के प्यार को, अभी पेपर है, उस पेपर में बाबा का प्यार क्या अनुभव करेंगे, कैसे अनुभव करेंगे। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे, 7th क्लास में होंगी, तो हमारा जो मैथ्स टीचर था उसको कोई अपने बच्चे नहीं थे, तो उसको मेरे प्रति विशेष जैसे एक प्यार था। तो वो जब देखता था, जब परीक्षा लेता था, समझाने के बाद परीक्षा जब यूनिट टेस्ट लेता था, तो चक्कर लगाते लगाते मेरे कुर्सी के पास आकर खड़ा होता था, देखता था मैं क्या कर रही हूँ। और जैसे ही वो खड़ा होता था मैं कॉन्शियस हो जाती थी, तो गलती होती थी मेरे से, तो गलती होती थी ना तो उसको गुस्सा आता था, फिर गलती कर दिया। अच्छा, फिर जैसे ही क्लास पूरा होता था, सब अपना अपना नोटबुक सबमिट करते थे, तो मैं जैसे देने, ठहरो तुम ठहरो, सबकी लेने के बाद लास्ट में मेरे को कहते थे बैठो बैठो, और फिर 10 ऐसे दाखला निकाल कर रखता था, ये सारा सॉल्व करो। उसी प्रकार का जहां मिस्टेक किया था उसी मिस्टेक वाले में 10 दे करके अब इसको सॉल्व करो। मेरे को गुस्सा आता था कि सबको तो जाने दिया और मेरे को यहां रोक लिया। लेकिन उस समय गुस्सा आता था, लेकिन जब वो 10 दाखले देता था और मैं ठीक करके, तो जब यहां आता है तो वो एग्जाम में क्या गलती किया, क्यों गलती किया, ऐसे मेरे को पूछता था। मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उस समय तो चिढ़ मची होती थी अंदर में कि सबको जाने दिया, मेरे को खड़ा कर दिया यहाँ पर, अब 10 दाखला दे दिया सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जब मैंने टॉप किया, 99% जब आया मैथ्स में, तो मेरे से ज्यादा खुशी उसको थी। इतनी ज्यादा खुशी थी उनके चेहरे पर, और उनको उसने इतना मुझे बधाई दिया उस बात को कि वो दृश्य को मैं भूल नहीं सकती। लेकिन इतनी प्रैक्टिस कराई, जो 10-10 दाखले देता था, भले गुस्सा आता था, लेकिन जब फाइनल एग्जाम में पास हुए, अच्छे मार्क्स से जब पास हुए, तो उसको जितनी खुशी हुई कि बात मत पूछो। तो इसी तरह कभी कभी हमारे जीवन में भी कोई परीक्षा बार बार आती है, माना भगवान हमको प्रैक्टिस करा रहा है। इतना प्यार है, कल बाबा ने जैसे कहा, तुम्हारा प्यार ज्यादा है या बाबा का प्यार ज्यादा है? बाबा का प्यार ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि बच्चों की इतनी कमी भी देख नहीं सकता है, और इसीलिए फाइनल एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए ये बच्चा मेरा, नहीं तो लोग भी कहेंगे भगवान का बच्चा फेल हो गया, उसकी नाक कट जाएगी। तो हमें कितनी प्रैक्टिस कराता है, इतनी प्रैक्टिस, अलग अलग रूप से वही दाखला दे दे करके, ताकि हम माहिर हो जाए और फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए तैयार हो जाए। ये भगवान का प्यार नहीं तो क्या है? इतना प्यार बाबा हम बच्चों को करता है। लेकिन कभी कभी जब परीक्षा आती है ना, तो क्या होता है, गुस्सा आता है। बार बार मेरे सामने ये परीक्षा आती है, बार बार मेरे सामने ही परीक्षा आती है। बाबा भी देखो ना कैसे करता है, बाबा भी ऐसे करता है। लेकिन वास्तव में बाबा इतना प्यार करता है, तो बाबा देख नहीं सकता है बच्चे की ये कमी के कारण ये फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा, है ना।
तो बाबा तो नहीं चाहेगा कि बच्चा फेल हो जाए। तो इसीलिए बाबा का प्यार महसूस करो। बाबा का, भगवान का प्यार करने का तरीका अपना है ना। भगवान का प्यार करने का तरीका अपना है, और इसीलिए उसका प्यार करने का तरीका यही है कि बार बार हमें वो गुत्थी देता है सुलझाने के लिए, और सुलझा सुलझा करके हम इतना माहिर हो जाते हैं उसमें कि फाइनल में कहाँ से भी कैसे भी तरीके से अगर आए क्वेश्चन तो हम फेल होने वाले हैं क्या? कोई फेल होने वाला है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए आप ये समझो, भगवान के प्यार को महसूस करो तो आप इतना अंदर से हल्के हो जाएंगे और कोई भी परीक्षा आपको परीक्षा नहीं लगेगी। लेकिन एक खेल है, खिलौना है जिसके साथ में मुझे खेलना है, अपने ज्ञान की पॉइंट्स को अप्लाई करते जाना है और बाबा के प्यार को महसूस करो। बिंदु बन करके, बिंदु बाबा के जैसे लाइट की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, और इससे भी कठिन से कठिन पेपर बाबा दे तो भी हम देने के लिए तैयार है। तैयार है ना सभी? तैयार है। कोई डरने वाले तो नहीं, डरने वाले नहीं। इसलिए बाबा ने कल भी पूछा, कोई डरने वाला है क्या? पूछा ना कल मुरली में, कोई डरने वाला तो नहीं है? नहीं, भगवान का प्यार और भगवान के प्यार की शक्ति की ताकत ऐसी है हमारे पास कि कैसा भी पेपर है उसको पार करना आसान है ना। तो इसीलिए नथिंग न्यू, अपने संकल्पों को एक दिशा देना, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना, परिवर्तन करना, और शुभ भावना, शुभ कामना को निरंतर प्रवाहित करना हर आत्मा के प्रति, और भगवान के प्यार को महसूस करना। एक अलग दृष्टिकोण से हर पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा ये चुनौती नहीं है, लेकिन आगे बढ़ाने का आधार है, कुछ नया करने का एक अवसर है। इसीलिए कहा जाता कि कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर नेगेटिव दृष्टिकोण अपनाएंगे तो निराशा आ जाएंगी जीवन के अंदर, लेकिन पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा तो आशावादी बन जाएंगे, और आपको लगेगा ये चुनौती मुझे स्वीकार करना ही है और अपनी क्षमताओं को उसमें लगाना है और उसी से निखर करके बाहर आना है, क्योंकि ये परीक्षाएं ही हमें निखारती है, हमारी योग्यता को बाहर ले आती है। तो चुनौती को एक्सेप्ट कर लो। अरे ये चुनौती फिर आई, ये परीक्षा फिर आई, ऐसे निराशा नहीं आओ। लेकिन कोई भी परीक्षा अगर आती है तो इसका मतलब आपके अंदर जो विशेषता भगवान ने भरी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस योग्यता को निखारने का समय है। तो उसमें अपने आप को डाल दो, समर्पित कर दो। मुझे याद आता है कि जब हमको मैनेजमेंट नहीं आता था, पढ़ाई नहीं किया तो मैनेजमेंट आता ही नहीं था, लेकिन हमको हैदराबाद में इसीलिए भेज दिया क्योंकि इंग्लिश आता है, बस जाओ और मैनेजमेंट सुनाओ। अब मैनेजमेंट का ABCD जब नहीं आता है तो क्या सुनाएंगे, है ना। तो जैसे ही ये आया अंदर में, तो जैसे एक सागर में हमको डाल दिया, अब तैरो। लेकिन उसमें बाबा की शक्ति से तैरना, हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो अंदर जो है योग्यता वो बाहर निकलने लगती है। तो इसीलिए इसी तरह हर एक आत्मा बाबा के पास आती है तो बाबा इतनी शक्ति भरता है, इतनी योग्यता भरता है, इतनी विशेषता भरता है, लेकिन वो विशेषता, योग्यता निकलेगी कब? परीक्षा होनी चाहिए, तब उस परीक्षा में ही तो उस योग्यता को हम अंदर से जैसे निकालेंगे।
आत्मबल से उसको बाहर निकालेंगे, नहीं तो तब तक निकलेगी नहीं, अंदर सुषुप्त रहेगी। इसीलिए जब भी कोई परीक्षा आती है तो समझो अब मेरी योग्यता को बाहर निकलने का समय है। उसको प्रस्फुटित होने दो, उसको बाहर आने दो और निखारने दो, अपने आप को निखारो इन विशेषताओं से। फिर आप इतना भगवान को थैंक्स देंगे कि बाबा थैंक्स, आपने ये विशेषता मेरे में भरी थी, मुझे पता ही नहीं था, है ना। और ये समय आया तो बाहर निकाला उसको। लेकिन अगर उसी समय नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगी, तो कभी निकलती थी नहीं। पहले से अगर ना कर, इसलिए कई बार बाबा मुरली में कहते ना करने वाला नास्तिक, हाँ करने वाला आस्तिक। ना करने वाला नास्तिक इसलिए क्योंकि वो भगवान अवसर दे रहा है उसको बाहर निकालने के लिए, और हमने ना कर दिया। वो ऐसा है जैसे वो खेल नहीं करते हैं, सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा। तो जब हमारे सामने कोई परीक्षा, पेपर, कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, माना ये अवसर है, उसको अवसर के रूप में देखो। और ये अवसर है, उस योग्यता को, मुझे भी पता नहीं है क्या योग्यता है मेरे अंदर, लेकिन उस योग्यता को भगवान बाहर निकालना चाहता है। तो बुद्धि को समर्पित कर दो और करना चालू करो। हाँ करो, हाँ किया माना वो सिम सिम दरवाजा खुल जा, भाग्य का दरवाजा खुलने लगता है। भाग्य की बात जो कल बाबा ने कही, तो भाग्य का दरवाजा खुल जा और अनेक गुना होकर के वो भाग्य सामने आता है। लेकिन जैसे ही हमने ना किया, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, वो भाग्य का दरवाजा बंद हो जाता है, सदा के लिए बंद हो जाता है। तो भाग्य का दरवाजा खोलना है या बंद करना है? क्या करना है? खोलना है ना, तो डरना नहीं है। अगर खोलना है तो डरने वाले नहीं, हम उसको अवसर के रूप में स्वीकार करना और झोंक दो, अपने आप को उसमें झोंक दो। और जैसे आप झोंक देंगे ना, तो ऐसा महसूस होगा, जो मेरा अनुभव है, कि किसी ने पीछे से धक्का मारा, पहाड़ी से, ऊपर से पहाड़ी से गिरे गए अभी, लेकिन जैसे ही धक्का मारा तो जो अंदर में पंख थे ना, वो पंख खुल गए और उड़ना शुरू कर दिया। ये अनुभव, वो कहा जाता है कि जो ईगल होती है ना, बहुत बड़ा पक्षी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चील, चील कहते हैं। हाँ, तो वो जब उसके बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे, जब उसको थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, उड़ना सिखाना है उनको, तो इतना ऊंचाई पर ले जाती है और वहां से छोड़ती है। और वहां से छोड़ती है तो वो एकदम गिरते हुए नीचे आता है, लेकिन उसी में ही वो अपना पंख खोल देता है और फड़फड़ाने लगता है और उड़ना चालू करता है। वो उसका उड़ने का तरीका। तो बाबा भी हमारे पंख खोलना चाहता है, और पंख खोलने के लिए कोई ऐसी परीक्षा तो आनी चाहिए। अगर परीक्षा ही नहीं आएंगे तो पंख खुलेंगे कैसे? इसीलिए परीक्षा आना माना पंख खोलना है। उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ो तो भाग्य का दरवाजा एक के बाद एक खुलता जाएगा। आप निरंतर आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे, कभी बाबा गिरने नहीं देगा। आप ये मत सोचो कि गिर गए तो, अगर पंख नहीं खुला तो गिर गए तो, बाबा गिरने नहीं देगा, है ना। आप झोंक दो अपने आप को, उसमें समर्पित बुद्धि हो करके उसमें कूद पड़ो और देखो कैसे आपके पंख खुल जाते हैं और हर परीक्षा में पास हो जाते हैं, इतना ऊंची उड़ान भरने लग जाते हैं। और आप सोचेंगे ये बात मेरे अंदर थी, ये क्षमता मेरे अंदर थी, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन बाबा ने पंख खोल दिए और बहुत सुंदर अनुभव आप करेंगे, जैसे कि ऊपर उड़ने का, और इतना जैसे खुला आसमान मिल जाएगा आपको। और दूसरे भी आपसे प्रेरणा लेने लगेंगे
कि अच्छा ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले जब गीता आरंभ किया, हमको संस्कृत तो आता नहीं है ना, हमने संस्कृत का श्लोक कभी सीखा, स्कूल में भी हमने संस्कृत लैंग्वेज नहीं लिया था। हमने उस समय फ्रेंच लैंग्वेज लिया था, सोच करके कि विदेश फ्रांस में जा करके या फ्रेंच कंट्रीज में जा करके सेवा करेंगे, तो फ्रेंच लिया हमने, तो संस्कृत लिया ही नहीं, तो संस्कृत आता ही नहीं था। लेकिन बाबा को जब गीता कराना था, करण करावनहार कौन है? बाबा है। तो जब बाबा को कराना था तो अंदर की क्षमता बाहर आने लगी, और जब उड़ना चालू किया तो कितने लोगों को प्रेरणा मिली कि अरे संस्कृत के श्लोक हमें तो आता है ना। तो जिसको आता था उसने प्रेरणा प्राप्त कर ली, वो भी करने लगे। तो इसीलिए कभी डरना नहीं है, लेकिन कोई भी परिस्थिति जब आती है तो समझो पंख खोलने का समय आया, आपकी योग्यता को निखारने का समय आया, उस योग्यता को बाहर लाना है। लेकिन निश्चय बुद्धि हो करके आप कूदो, है ना, निश्चय बुद्धि हो करके, संशय नहीं लाओ, पता नहीं मैंने हाँ तो कर दिया है लेकिन कर पाऊंगी या नहीं, ये निश्चय बुद्धि के नहीं है, निशानी है। और जब निश्चय ही नहीं है तो फिर तो गिरना स्वाभाविक है, फिर उड़ना नहीं है। क्योंकि ये सोचा ना, पता नहीं मैंने हाँ तो किया, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, तो बाबा कहते पत्ता कटता है फिर उसका। इसलिए पता नहीं, ये डाउट वाले संकल्प अंदर लाना नहीं। निश्चय बुद्धि होकर, करण करावनहार बाबा है, बाबा कराएगा। और जब ये अंदर में संकल्प आ गया करण करावनहार बाबा कराएगा, तो बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और आप बेफिक्र बादशाह बन करके सहजता से उसको पार कर देंगे। करण करावनहार पर तो निश्चय है, वो कराएगा ही। हाँ, मैं आत्मा, मास्टर, ज्ञान सूर्य हूँ। मैं अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, महसूस कीजिएगा। और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही
हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है। सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु, जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूँ। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। वैसे में आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समीप आते ही अपने अंदर के समस्त विकारों के अंश वंश को
बहुत तीव्र गति से नष्ट होते देख रही हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा के शक्तिशाली स्वरूप से जो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है वो मुझ आत्मा के अंदर से एक एक विकार को नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा हल्की होते जा रही हूं। पाप कर्मों के बोझ से मुक्त हो रही हूं। मुझ आत्मा को बहुत हल्कापन फील हो रहा है। मैं बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। बाबा मुझ आत्मा में अपना गुणों और शक्तियों का प्रकाश भर रहे हैं। मैं भी गुणों के सागर शिव बाबा की तरह गुणों से भरपूर हो चुकी हूँ। अब मैं आ जाती हूँ वापस अपनी देह में और परमात्म शक्तियों को पूरी देह में फैला रही हूँ। शरीर के रोम रोम में ईश्वरीय शक्तियां समा चुकी हैं। मेरा शरीर भी रोग मुक्त हो चुका है, शक्तिशाली बन चुका है।